वेलकम एवरीबॉडी। आज की इस प्यारी सी सुबह का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब सारी दुनिया सो रही होती है, करीब आधी दुनिया कह सकते हैं, लॉकडाउन में और भी सब लोग बहुत ज्यादा ढीले ढाले हो गए हैं। पर हम स्पिरिचुअल लोग जो हैं, हम लोगों को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर इस सुबह का इंतजार करते हैं, पूरी लाभ लेते हैं, ध्यान साधना सज्जन सांगत्य सब कुछ करते हैं। तो आज इस नई सुबह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक प्यारा सा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, जिसका नाम है डिवाइन हीलिंग विथ लव एंड लाइट। दोस्तों, डिवाइन हीलिंग का मतलब क्या? यानी दिव्य उपचार। ये दिव्य उपचार की जब हम बात करते हैं तो हमें जानना है कि उपचार क्या क्या चीजों का होता है। जब उपचार सब तरफ से, जहां जहां इस ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल रही है, हर चीज का उपचार होता है। वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स। एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज में एनर्जी होती है। तो हम एक एक करके लाइन से समझेंगे कि जब ये दिव्य ऊर्जा की जो बात हो रही है, डिवाइन हीलिंग की बात हो रही है, तो हीलिंग हमें क्यों चाहिए? हीलिंग के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं शारीरिक रूप से। हमें मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तर पर ये ऊर्जा के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ, सुखी, रोग मुक्त और आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शारीरिक रूप से कैसे ये ऊर्जा हमारे लिए काम करती है। अब दिव्य ऊर्जा की जब है तो हीलिंग मीन्स कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द हायर सेल्फ। ही प्लस लिंक। तो हम अपने आप को उस परमात्मा से मिलने के लिए जो मार्ग है, वो हीलिंग एक जरिया बनता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, क्यों हम बीमार हुए, क्या ये शरीर है, कैसे ये काम करता है। हम सब इस दुनिया में बहुत अच्छे से आए। हमारी उत्पत्ति जो है वो प्यार है। वो प्यार, परमात्मा भी, उसकी पहचान भी प्यार ही है। तो हम सब परमात्मा की संतान। जब परमात्मा प्यार है तो हम भी प्यार हुए ना। और वो प्यार हम अपने आप से करना भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम इस शारीरिक जीवन में उलझते हैं, दुनियादारी में हम खो जाते हैं, तो हम अपना कनेक्शन उस हायर सेल्फ से भूलने लगते हैं। और जैसे जैसे हम भूलते हैं, तभी हमको एक एक तरह से, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, या फिर आत्मिक रूप से भी, हमें कष्टों को झेलना पड़ता है। और फिर इस कष्ट के से दूर होने के लिए हम अलग अलग साधनों का उपाय लेते हैं। लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ डॉक्टर्स के, कुछ ट्रीटमेंट्स के, अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रियंका जी, पहले हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करें। चलेगा मैम, एज पर योर विश। ओके, थैंक यू। तो जब हम डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं कि हमें कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो वो हमें उस माध्यम से कोई दवा देकर और हमको वो हील, मतलब ट्रीट कर पाए, नॉट हीलिंग। और वो ट्रीटमेंट जो होता है वो हमेशा परमानेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो दवाई भी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ केमिकल जो हमारे शरीर में ईश्वर द्वारा
हमें वो सारी चीजें हमारा शरीर बनाता है, हमें स्वतः ही मिलती है वो सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश वो सारी चीजें हमारे शरीर से स्वतः ही बननी खत्म होने जब लगती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसे हम कैसे ठीक करें। तो फिर हम डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। डॉक्टर्स हमें कोई दवाइयां देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है सिवाय दवाइयों के ऊपर रहने के। जैसे आप देखेंगे कि हमारा माइग्रेन जो होता है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऐसी ही कुछ एक बीमारियां आप देखें कि इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं सिवाय दवाइयों के। अब आपको ये जानना चाहिए कि ये सारी बीमारियों से निजात पाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है आपके अंदर जाना। आप अंदर कैसे जाओगे? डॉक्टर कह देते हैं कि दिस इज इनक्योरेबल डिजीज। अब इनक्योरेबल डिजीज क्या कहना चाहता है? इन मीन्स इनसाइड, क्योर माने उपचार, एबल माने कर सकते हो, यानी आप अपना स्वयं का उपचार अपने अंदर जाके कर सकते हो। तो बीमारी आपकी, विचार आपके, यात्रा भी आपको ही करनी पड़ेगी। अब इस यात्रा में आपका कोई साथ नहीं देगा, तो वो यात्रा कैसे करनी है वो भी जानेगा। सभी चीजों में ये जाना गया, बताया गया कि ध्यान सबसे सिंपल टेक्निक, सबसे इजी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा पाते हैं। कोई भी बीमारी को हम जब डिजीज का नाम कहते हैं, तो बीमारी भी अगर उसका संधि विशेष करें हम, तो वो बताता है डी प्लस ईज, यानी दिस प्लस ईज इक्वल्स टू टेक दिस डिजीज विथ ईज, यानी कि हल्के से, शांति से, आराम से लीजिए, और वो चीज आपके जीवन से स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रही शारीरिक रूप से, हम जब कोई कट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कभी हम गिर जाते हैं, तो हमें जो शारीरिक स्तर पर जो दिखता है, हमको लगता है वो ही फिजिकल प्रॉब्लम है। तो वो चीजें जब ठीक होनी शुरू हो जाती है, तो हमको लगता है कि हम हील हो गए हैं, हम ठीक हो गए हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी 90% प्रॉब्लम जो होती है वो अंदर से होती है। जैसे ये बीमारियों के जो मैंने आपको नाम बताए, आप फिजिकल फॉर्म पे ये बीमारियां किसी को भी नहीं दिख सकती। अगर आपको थायराइड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई सिजोफ्रेनिया है, तो आपको देखकर कोई नहीं बता सकेगा कि आप ऐसी तकलीफों का सामना कर रहे हो, लेकिन है, पर ये आपके अंदर है। तो फिजिकल फॉर्म पे एक्चुअली जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ 10% होती है। 90% प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल में होती है, जैसे हम ये भी कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, जो साइकोसोमैटिक यानी मानसिक रूप से इसका कनेक्शन है, इस मानसिक रूप से जो कनेक्शंस को द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप के साथ जुड़कर, इसे जानकर हम इसे रोग मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इनक्योरेबल है। अब कैसे जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर एक हड्डी, हर एक सेल, हर एक अंग, मतलब कोई ना कोई इमोशन से कनेक्टेड है। यस, हर एक विचार हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में विस्तार रूप से अगर आप जानना चाहेंगे, तो आप एक किताब ले सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे।
उन्होंने बहुत सुंदर से शरीर के हर अंगों के बारे में, क्यों कोई अंग बीमार होता है, क्या कारण होता है। अगर एक विचार से आपको कोई बीमारी आ सकती है, तो एक विचार से आप अपने आप को ठीक भी कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके कंधे पे, किसी के कंधे पे अगर बहुत दर्द आ जाए, हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया उसको, सर्वाइकल पेन है, तो ये इसका भी कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ठीक तो होना है। तब डॉक्टर आपको शायद कुछ पेन किलर देंगे और कहेंगे आप फिजियोथेरेपी कराइए, आपके मसल्स कुछ ब्लॉक हुए हैं, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ मूवमेंट्स को मूव करके उस मसल्स को खोलने की कोशिश करते हैं, विच मे बी अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं चाहिए और वैसी कभी सुविधा भी नहीं हो, तब आप क्या करोगे? हाउ यू कैन हेल्प हमारे ये कंधे, इसके लिए हमारे पूर्वजों से वो बहुत सारे हमें ऐसे चीजें बता के गए, बहुत सारे मुहावरे जिसका बहुत गहरा तात्पर्य था, बहुत गहरा अर्थ था। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहते हैं सारे परिवार का बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया। अब बोझ यानी ये दर्शा रहा है, इट इज अ प्लेस ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बंदे के को अपने कंधे में स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित चीजों को लेकर अपने मन में बहुत समय से तकलीफ में होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा कि वो उस जिम्मेदारियों को कैसे उठाएगा, कैसे उन सारी चीजों को वो पूरा करेगा। और वो एक टाइम पे वो इमोशन है, वो एक फीलिंग है, वो फीलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके थी, वो फीलिंग कहाँ जाके चौक हुई? आपके कंधे पे, बिकॉज ये कंधा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लेस है। आप चाहे एक छोटा सा पर्स कैरी करते हैं, चाहे आप 50 किलो का एक राइस बैग कैरी करते हो, कहाँ से आप कैरी करोगे? शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो आपको उस 50 किलो के बस्ते को आगे ले जाने में मदद करता है? वो है आपका कंधा। इस कंधे के जरिए आप वो बोझ अपने कंधे पे लाद के आगे चल सकते हो। और जब ये कंधा ही आपका दुखने शुरू हो जाए, पेन करता रहे, तो आप एक छोटा सा पर्स भी यहाँ इस कंधे पे नहीं ले सकते। तो हाउ इट इज कनेक्टेड? Our body is very scientifically made. अब इसको हीलिंग की तो जरूरत है। वो हीलिंग, आप एक विचार जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वहीं आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन, एक पॉजिटिव विचार को लेकर आप अपने आप को स्वस्थ भी कर सकते हो। पर अब वो कौन से एफर्मेशन होंगे? हर चीज के लिए आपको ये बताना है, आई एम लवेबल, आई कैन एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्टेबल, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं कोशिश करने पर मुझे कामयाबी मिलेगी। ये आई कैन डू इट एक वर्ड जो है अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। हर एक वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक सेंटेंस को जब आप एक एफर्मेशन का रूप देते हैं, तो वो एक मंत्र की तरह काम करता है, और वो अपनी जिंदगी के लिए वो मंत्र आप स्वयं बना सकते हो। अगर आप
हमेशा अपने आप को बोलना शुरू करेंगे, आई एम लवेबल, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, everything is possible for me. This is so energizing. These words are so powerful. These words have so much of positivity. Empowerment words हैं ये. तो आप जब भी चाहो इनका मन मन में आप अपने आप को बोलकर आप फील करते हो. जैसे जैसे आप फील करते हो, आपके हर रोम रोम में, हर एक सेल में इसका प्रभाव पड़ता है और आप में एक शक्ति जागृत होती है. वही शक्ति आपके उस अंगों पे, उस दिमाग, आपके मनस्पटल पर जब जाती है तो वो धीरे धीरे काम करके वो जो अंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसको हील करना स्टार्ट करता है. तो ये एक तरीका हुआ कि हम अपने एक नेगेटिव थॉट से अगर एक प्रॉब्लम को अराइज कर सकते हैं, तो वहीं हम एक पॉजिटिव थॉट को लेकर उस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. जब भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई का भी सुना हुआ होगा कि जब हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें हमेशा यही कहते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चिंता मत करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, सब कुछ अच्छा है, ठीक हो जाएगा. ऐसा कैसे? कोई डॉक्टर आपको इतना समय नहीं दे सकता ये चीज जानने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, किस लिए आई है, क्या कारण है. जब हम आउटर वर्ल्ड से हार जाते हैं तभी तो हमको इनर वर्ल्ड पे जाने का मौका मिलता है. तो पहले ही इनर वर्ल्ड की यात्रा की तैयारी में लग जाइए. अपने आप को जानना शुरू करिए. आप कौन है, ये शरीर कैसे बना है, कैसे ये शरीर कार्य करता है. तो जब आप अपने आप को जानना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप हीलिंग के प्रोसेस से जुड़ना शुरू हो जाते हो. हीलिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें ईश्वर से बहुत सारी दिव्य शक्तियां मिली हैं जिसके द्वारा हम हील होते रहते हैं. हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन की पावर है, इंटेंशंस, इंट्यूशंस, क्लैरवॉयंट, टेलीपैथी, ऐसी बहुत सारे गॉड गिफ्टेड पावर्स हमको ईश्वर से मिले हैं जिसके द्वारा हम अपने अंदर जाकर उन शक्तियों का लाभ लेते हुए अपने आप को हील करते हैं. हम जब थक जाते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ देर आराम करते हैं. जब हम उठते हैं तो बहुत तरोताजा एक पावर के साथ उठते हैं. ऑटोमेटिकली हील होता है अपना शरीर. तो ये दिव्य उपचार मतलब जो ब्रह्मांड से हमको जो दिव्य शक्ति मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जो ये सांसें हमारी चल रही है, ये अपने आप स्वतः ही जिसकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है. वो पॉसिबिलिटी को हम भूल गए हैं. हमें लगता है तो सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, मैं कौन सी स्पेशल हूँ जिसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए या मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए. पर ऐसा नहीं है. अगर आप इसको महसूस करो, आप जानो तो ये आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं. इनफैक्ट आपने जब से जन्म लिया है उस दिन से लेकर अब तक और जब तक हम जीवित हैं, ये अपने आप हमें जीवित रखने के लिए स्वतः ही 24/7 चलती रहती है. ये है दिव्य ऊर्जा. दिस इज हीलिंग विथ लव एंड लाइट. वो प्रेम,
जो हमारे अंदर ऑलरेडी चल रहा, हमें चला रहा है, वो परमात्मा जो हमें हर हाल में जिंदा रखने के लिए इतनी सारी शक्तियां हमें देकर भेजे हैं, पर हम उन शक्तियों को भूल गए, उसका लाभ लेना हम भूल गए हैं। अब उन शक्तियों का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन अगेन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक, जिसमें हर चीज का इलाज है, हर चीज का उपाय है। वो भी मैं आपको और आगे चल के हम एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे कि कैसे इस चीज से हम लाभ ले सकते हैं। बहुत लोग अभी तक तो लाभ लेते आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी 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 इजी। तो दोस्तों, ये इस तरह से जो एक मैंने प्रॉब्लम आपको अभी शेयर किया कि स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड, जिससे कि आप समझ सकें कि एक विचार। दूसरा ये है कि आप अगर एफर्मेशंस के साथ करते हैं तो एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप रोज, मन में हमारे बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं ये सोचकर कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चीज ले हैं कोई मेल के लिए, तो उनके मन में ये रहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे टाइमली जाना है, मुझे आज ये माल डिस्पैच करना है, बैंक से ये अमाउंट मुझे क्रेडिट करवाना है, इसको ये डिलीवरी देना है, और आज ये काम करवाना है, स्टाफ नहीं आया तो अब ये कहीं और से किसी का सोर्स से लेके मदद करवा के ये काम पूरा कराना है। ऐसे जो भी एक्स वाई जेड बहुत तरह की चीजें चल रही हैं उनके मन में। पर कौन सा काम पहले करे, कौन सा काम, ये इसमें उलझ जाते हैं और डर जाते हैं कि अगर ये आज काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मैं हफ्ते भर में नहीं कर पाया तो फिर क्या करूंगा, फिर कैसे होगा। It is going inside mind with the sense of responsibility. On the other hand, if you see for the females, तो उनके साथ में भी क्या होता है कि मुझे गृहस्थी का अपना सारा काम संभालना है, जैसे मुझे आयरन भी करना है, शॉपिंग भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, खाना भी बनाना है, वार्डरोब भी ठीक करना है, घर में कोई बीमार है तो उसे भी मुझे संभालना है। पर मैं कब क्या क्या करूं, कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। और ये काम एक दिन का नहीं है, ये डेली का है, और इरिटेशन बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम अराइज होती रहती है। उसकी वजह से हम मन मन में ही प्लानिंग कर रहे हैं, मन मन में ही उलझ रहे हैं, सब कुछ क्लमजी हो गया है। अब आप इसके लिए ये कर सकते हैं, एक डायरी पेन लीजिए, आपके मन में जो जो आप सोच रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसे आप नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करने के बाद उसके साइड में लिखिए कि ये काम घंटे का है, हफ्ते का है, महीने का है, कितने दिन का है, सारी चीजों को लिखिए। ये 1-2 घंटा में होगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 4 दिन का काम है, ये 1 हफ्ता या महीना का जो भी। एंड फिर आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये काम मुझे कौन सा पहले करना है। जो घंटे का काम है वो पहले करेंगे, जो दिन का है वो उसके बाद, जो हफ्ते का है फिर उसके बाद। और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होना शुरू हो गया, आप फिजिकली फिट फील करना शुरू कर दिए। तो ये प्रैक्टिकल भी करना है, खाली आपको सोचने से नहीं होगा। बीमारी तो सोचने से आती है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। तो आपको जस्ट, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन एंड टिक मारते रहिए, जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट है टिक मारिए, एंड आप पाएंगे यू आर ऑलवेज फीलिंग वेरी लाइट, वेरी इजी। अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए भी अगर ये काम करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी कंप्लीट भी होता है, और आप अपने आप के साथ बहुत हैप्पी भी फील करते हैं कि हाँ, मेरे को आज ये काम करना था और मैं कंप्लीट कर पाया। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलिंग की भावना आपके अंदर आती है।
तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपने जाना कि अंदर से ही विचार आए, अंदर से आपने एक पॉजिटिव एफर्मेशन दिया, उसको ठीक किया। वैसे ही और भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डायबिटीज है, कैंसर है। जब कैंसर जैसी बीमारी है, यानी कि ये पूरे शरीर में इसका रोग जब फैलता है, हाँ, उस व्यक्ति के मन में ये आता है हमेशा कि माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं अब जीना नहीं चाहता। उस व्यक्ति अपने लाइफ को वो जब गिव अप कर देता है, तब वो अंदर से, यानी कि पूरी तरह से वो लॉस्ट फील कर रहा है। तब उसका हर एक सेल पे उसका इफेक्ट आना शुरू होता है, और वो हर एक सेल धीरे धीरे मरना शुरू होता है। अब इसके लिए कोई उसको कैसे सरवाइव कर सकता है? जब आप खुद ही जीना नहीं चाहोगे, तो कोई आपको जीने में आपकी मदद कैसे कर सकता है? तो 99 पॉइंट, इनफैक्ट आई मस्ट से 100%, आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल। मैं बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल में भी जाके, वहां पे भी मैं लोगों की सेवा करती थी। मैं मेडिटेशंस के लिए वहां कैंसर हॉस्पिटल भी जाती थी। तो जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती थी, तो उनसे जब मैंने जाना, जब मैंने पूछा, तो ये पाया कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, वो जल्दी से अपनी लाइफ में गिव अप कर देते थे, और वो इस मुकाम तक पहुंच गए कि आज वो बेड रिडन है। बड़ा तकलीफ, बहुत आश्चर्य भी लगता था, और तकलीफ भी होती थी कि कितनी अज्ञानता की वजह से इतना सुंदर जीवन को कैसे उन लोगों ने खराब कर दिया। और बहुत लोग जैसे जब अवेयरनेस में आए, जाना, तो अपनी ही सोच के जरिए इस लाइलाज बीमारी से भी निजात पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। 2 महीने की जिंदगी को वो 10 साल, 12-12 साल भी आराम से अच्छे से जी पा रहे हैं। सब कुछ दोस्तों हमारे अंदर है। And everything, every thought, every action, every deed is your healing. मन के हारे हार, और मन के जीते जीत। मन चंगा तो तन चंगा। सब कुछ मन है। और ये मन कहाँ है? आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, किसी कहीं जाने का मन नहीं है। क्या मन पाँव में है, इन हाथों में है, या इन वाणी में है? कहाँ है ये मन, जो उस अंग से रिलेटेड वो एक्टिविटी आप नहीं करना चाह रहे? इट्स एवरीवेयर। इसका इम्पैक्ट आपके पूरे शरीर में होता है। तो अपने आप को समझ के, स्वीकार करके, प्यार करके एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले अपने आप को जानते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। एंड द फाइनल स्टेज इज सोल। जब हम कहते हैं कि हीलिंग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर होती है, तो शारीरिक रूप से कैसे कर सकते हैं वो आपने जाना। मानसिक रूप भी इनक्योरेबल, यानी आपको ही करना है। और अब आत्मिक रूप, आत्मा से आपके मन में होगा कि क्या आत्मा को हीलिंग की जरूरत है? आत्मा तो अमर है, वो तो बीमार ही नहीं होती है, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसकी क्या हीलिंग? यस, सोल हीलिंग, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल हीलिंग में आपने जैसे समझेंगे कि आत्मा क्या है। पहले, आत्मा हर एक संस्कार लेकर जन्म लेती है।
और वो संस्कार अगर आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे जो जीवन शैली जो हम चल रहे हैं, चला रहे हैं, वो एक एक संस्कार हम इकट्ठी करते हैं, हम सीखते हैं और उसके द्वारा वो एक्सपीरियंस करने आती है। हर आत्मा ये शरीर धारण करती है कुछ अनुभव करने के लिए। This earth is a playground. It is a school where we all have come here to learn some lessons of life. तो ये आत्मा कैसे लेसन्स को सीखेगी? इस शरीर का सहारा लेकर, और फिर हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। अब मानिए कि किसी एक व्यक्ति को जैसे कि अभी पता कोई बीमार है और उसकी मृत्यु अगर हॉस्पिटल में हो जाती है, तो वो बहुत दिन से हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट करा रहा है और इलाज हो रहा है। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, वेंटिलेटर में भी चला गया वो व्यक्ति, सफोकेशन हो गया, ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है और फिर उसका शरीर शांत हो जाता है। तो आत्मा ने क्या समझा कि मेरी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, यानी एक हॉस्पिटल का फियर कैरी कर सकता है। कोई इंजेक्शंस या मेडिसिन को लेके कोई तरह का फियर हो सकता है। कई लोगों को ऐसा हो आपको देखने में मिलेगा कि उनको पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है। तो हो सकता है कि उनके पूर्व जन्म पे उनके उनकी मृत्यु पानी की वजह से हुई हो या कोई आग से जलकर हुई हो। तो आत्मा वो फियर कैरी करती है, वो इमोशंस लेकर वो आत्मा हमेशा आगे बढ़ती है। ये कैसे, इसको और साइंटिफिक वे में आप समझिए, जब हम रात को जब हम सोते हैं तो कोई एक विचार लेकर सोते हैं और वो सोचते सोचते हम सो जाते हैं। फिर जब नई सुबह होती है तो वापस से हम एक नए उसी थॉट के साथ हम उठते हैं, जबकि वो लास्ट नाइट हमने सोचा था, वो दिन अब चला गया, अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब आपने एक नई सुबह के साथ आप जब जागे तो आपने देखा कि आपके मन में वो विचार था, वो चल रहा था। तो ये कनेक्शन है। उसी तरह से पूर्व जन्म में जो हमने वो शरीर को छोड़ दिया, अब वापस से जो हमने एक नया जन्म लिया, तो उससे हमने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फीलिंग्स थे, क्या इमोशंस थे, क्या लर्निंग्स थी, सब कुछ हम लोग लेकर आते हैं। एवरीथिंग इज कैरिड फॉरवर्ड। तो ये भी सोल हमें अब मिला है, तो सोल एक्सपीरियंस करके उसे अब जानना चाहती है कि इसका उपचार कैसे हो। जब तक हम पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से अपने आप को हर लेवल से जब तक हील नहीं कर पाते, तब तक हम उस डिवाइन पावर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? क्योंकि परमात्मा कहता है तुम प्यार हो, मैं प्यार हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम वो सब कुछ कर सकती हो या कर सकते हो जो मैं करता हूं। डर किस बात का? तो ये लेसन लेना है, ये एक्सपीरियंस करके हमें सीखना है, हमें जानना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो कई ऐसे पास्ट लाइफ के कोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू अगर आप उसका लाभ नहीं ले पाते हैं तो ध्यान अगेन उसमें भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत सहायक है, जो आपको अपने आप से कनेक्ट करवाने में आपकी बहुत आसानी से मदद करता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरना शुरू होते हो, तो आपको अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनली आपके आत्मिक रूप से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है।
आप अपने कई जन्म को देखना शुरू कर लेते हो। आप पाते हो अपने आप में कि किसी जन्म में शायद आप कोई पशु पक्षी थे, हो सकता है किसी जन्म में आप कोई जानवर थे, किसी जन्म में आप हिंदू थे, तो किसी में मुस्लिम, तो किसी में क्रिश्चियन, तो किसी में गरीब, तो कोई फॉरेन कंट्री में, तो कोई गांव में। तो जब आप खुद देखते हो ये सारी चीजें, तब आपको रियलाइजेशन आता है कि मैं तो हूं यहाँ। फिर ये जो मर रहा है, ये कौन था? ये मेरा ही अपना जीवन था। वो डर जब खत्म हो जाता है, आप सोल एवोल्यूशन हो जाता है, आप ग्रो होते हो, आप अपने साथ कनेक्ट हो जाते हो, और आपको पता चलता है कि मैं इस दुनिया में एक नए रूप में, एक नई जगह पे, एक नई चीज का अनुभव करने आया हूं। तो अब मुझे डर नहीं है। ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अभी से इन चीजों का ज्ञान हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी मरने का डर नहीं लगेगा। वो फियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर मर रहा है, आत्मा तो मर ही नहीं रही है। तो हैप्पीली हम अपने बॉडी को छोड़ पाएंगे, और हम अपनी दिव्य यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी आप इस जीवन में सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, जान रहे हो, वो सारा चीज आगे आपको अपने अगले जन्म में मिलेगा, विच इज अ गॉड गिफ्ट। भगवान कहते हैं तुमने जो भी किया, जो भी सीखा, अच्छा है बुरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुमको सब कुछ एज इट इज मिल जाएगा। तुमको डिसाइड करना है अपने जीवन को कैसे चलाना है। हम इसे कर्मा का नाम दे देते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। बिकॉज कर्म भूमि यानी कि इस भूमि हमें हमें वो सारे कर्म करके अपने आप को हील करते हुए प्रेम के रास्ते पे हमको चलना है। जीसस ने कहा है, until you become a child like the door of kingdoms will not open for you। जब तक आप एक बच्चे की तरह नहीं बन जाते, तब तक आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। एक बच्चा बहुत प्यारा है, सौम्य होता है, उसे किसी चीज का डर नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। जो मिले सो खा ले, जहां उसको नींद आ गई वो सो गया। कितना प्योर है। वो कहते हैं बिल्कुल तुम वैसे ही प्योर बनना है, तुमको वैसे ही प्योरिटी में रहना है। मेरी उस लव एंड लाइट की ऊर्जा के साथ तुमको हमेशा कनेक्शन में रहना है। जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने पे जब भरोसा होना शुरू हो जाता है, तभी हमारी आत्मा की यात्रा भी हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और तभी एनलाइटनमेंट होता है। ज्ञानोदय, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? ज्ञान का उदय। ज्ञान का उदय तो तभी होगा ना, जब आपके अंदर में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं, बल्कि आपको देना, जैसे ईश्वर सिर्फ देते हैं देते हैं देते हैं, वो एनी टाइम देते रहते हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी दे सकते हैं, उन्हीं की संतान है। तो अपनी पावर्स को हमें समझना है, अपने आप को जानना है कि हाँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, हम कर सकते हैं। और जब आप इस चीज को जानते हो, तो फिर आप आगे ही आगे बढ़ते हो। जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, और हर चीज को आप बहुत आसानी से हैंडल करना सीख जाते हो, जान जाते हो कि ये सारी चीजें हमारे द्वारा हम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। So these are the three stages: how physically, mentally, emotionally and spiritually। इस एनर्जी को हम और भी तरह के नामों से जानते हैं, जैसे लाइट, पावर, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, सोल।
ये एक नाम है जो इसके जरिए अलग अलग रूप से हम इसको कनेक्ट होते हैं इसके साथ। तो एनर्जी इज अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज ऑफ सोल, और इसको अनुभव करने के लिए आप हम सभी को अपने जीवन में ध्यान को अपनाना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको अपने आप के साथ बैठना चाहिए। जैसे हम सब चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, जॉब को, प्रोफेशन को, नेबर्स को, नियर डियर वंस को मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट करना है, घर उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, उनको कहीं बुरा ना लग जाए, वो सारी एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों, कम से कम सिर्फ 1 घंटा उतना प्यार, उतना समर्पण, उतना अफेक्शन अपने लिए भी निकालिए। आंख बंद करके कुछ समय अपने साथ बैठिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। टॉक टू योर सेल्फ, डू सम काइंड ऑफ सेल्फ टॉक, मेक वन डायरी, राइट एवरीथिंग देयर। आज आपको क्या महसूस हुआ, किस बात से आपको बहुत खुशी मिली, कौन सी बात से आपको तकलीफ है, क्या आप करना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप अटक गए हैं, क्या मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में और उन्नति और प्रगति को पा सकूं। आस्क, हर चीज में जब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ, तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हाउ कैन आई डू इट, हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे मैं ये चीजों को पूरा कर सकता हूं। तो आपको अंदर से जवाब आएगा, और ये दुनिया का कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर, ट्रेनर, मेंटर, आपको कोई भी आपके जीवन की यात्रा के बारे में गाइड नहीं कर सकता। आपका जीवन है, आपने कैसे डिजाइन किया अपनी लाइफ को, आपकी क्या वांट्स है, आपकी क्या नीड्स है, ये आपका कॉल है। मंजिल आपको तय करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई और सांस नहीं ले सकता, आपके लिए कोई और खाना नहीं खा सकता, तो कौन करेगा? आपको ही करना है, आप ही करेंगे। तो कभी किसी पे निर्भर होकर ये ना सोचे कि वो मुझे कोई गुरु मंत्र दे देगा, या वो मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा देगा, या वो मुझे ऐसी कोई जादू की चाबी दे देगा जिसके द्वारा मेरी सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगे। लर्न द टेक्निक्स, लर्न द प्रोसेस। अगर कोई व्यक्ति जो आपके लिए मदद कर रहा है, तो उसने भी कहीं से तो सीखा होगा ना। आप भी सीख सकते हो। अगर आप उस समय उस पोजीशन में नहीं हो कि आप नहीं अगर उस चीज को सीख पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, टाइम पीरियड के लिए आप हेल्प लीजिए। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वी ऑल आर हीलर्स, वी ऑल कैन हील आवरसेल्फ, we have that power to heal ourselves. The divine healing is always flowing through us. हम किसी कोई रो रहा है, किसी को एक बार गले लगाते हैं, वो भी हीलिंग है। कोई बहुत दुखी है और आप उसको माथे पे हाथ फेरते हैं, उसके कंधे पे आप उसको सहारा देते हैं, वो भी एक हीलिंग है, एक सपोर्ट है कि आप उसको एक एहसास दिला रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे लिए, आई एम देयर विथ यू। Healing is a very big picture. Everything, for anything you can do healing. तो बहुत देर से हम फिजिकल बॉडी, सोल लेवल तक हमने जाना कि इन सारी चीजों की हीलिंग हम कर सकते हैं, और इनकी हीलिंग होती है, और इन्हें भी तकलीफ होती है।
पर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज को भी आप हीलिंग दे सकते हो, उनकी भी हीलिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्राइविंग करना बहुत पसंद है पर डर लगता है कि कैसे मैं ड्राइव करूं, तो आप क्या करेंगे? आप बैठे गाड़ी में अपने गाड़ी को एक दिव्य ऊर्जा यानी व्हाइट लाइट के साथ उसको पूरे गाड़ी को कवर करिए। एक जैसे सुरक्षा कवच हम बनाते हैं उस तरह से एक व्हाइट सर्कल में अपने गाड़ी को पूरा कवर होता हुआ देखिए। अपने आप को भी ऐसे ही एक सुरक्षा कवच में डालिए और बड़ी शांति से ड्राइव करिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ऐसा फील करिए, इमेजिन करिए कि आप शांति से अपनी मंजिल तक सुरक्षा से पहुंच गए। ना आपको कोई परेशानी हुई, ना आपकी गाड़ी को कोई भी तरह से चोट, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सेफली, साउंडली आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये दिव्य ऊर्जा के द्वारा ही कर सकते हैं। दिस इज अ डिवाइन हीलिंग विथ लव एंड लाइट। एक प्यार से, लव इज अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी, वो दिव्य ऊर्जा प्रेम का प्रतीक, वो व्हाइट लाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी, राइट? और वो जब आप उसको कवर करते हो तो एक पावर आती है और वो पावर से आप सिक्योर फील करते हो। हर इंसान सेंस ऑफ सिक्योरिटी को खोज रहा होता है, and you can create that sense of security within you, and then you can proceed. कोई जानवर है, पशु पक्षी है या पेड़ पौधे हैं, तो जब आप उनसे भी, जब आप पेड़ पौधों से जब आप सींचते हो, तो प्यार से जब आप उन पौधों में पानी देते हो, तो उनके साथ अगर आप दो अच्छे बोल बोलते हो, वो बहुत अच्छे से आपको फील करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अपने इमोशंस को। दे ग्रो वेरी फास्ट। इस दुनिया में हर चीज को प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि वी आर लव, आवर एसेंस इज लव। हर आप बस प्यार दीजिए, प्यार आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आप खाली प्रेयर करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, शुभेच्छा करिए। यही तो है हीलिंग, और है क्या? और जब आप ये हर पल सबके कृतज्ञता में रहते हो, सबके भले के लिए आप सोचते रहते हो, तो दिस इज डिवाइन हीलिंग। दिस इज द अल्टीमेट वे टू कनेक्ट योरसेल्फ विथ द हायर सेल्फ। हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में यही बात अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के हर स्पिरिचुअल मास्टर यही बात सिखाता है, यही बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अपने आप को जान लो। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है। अगर आप इस आध्यात्मिक दुनिया में अगर पांव रख रहे हैं, तो पहले इस सवाल को जानना ही आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मैं कौन हूं? और जिस दिन आप इस चीज को जब आपने जानना शुरू किया, तो आप फिर रुक नहीं सकते, फिर आप आगे ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब आपने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं क्यों आई हूं। आप इस सेशन को भी जो सुन रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक रेजोनेट किया होगा, या आपको कुछ जानने की इच्छा की होगी, तभी आप सुबह उठे और फटाक से आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। बिकॉज आपके मन में कुछ था कि मेरे को कुछ जानना है, मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ देखना है। यू हैड सम पर्पस। कोई भी काम बिना मकसद के कोई नहीं करता, तो हम इस दुनिया में भी जो आए हैं तो कोई मकसद है हमारा। क्या है वो मकसद? हम सब भूल गए हैं वो मकसद। कौन याद दिलाएगा? कौन हमें बताएगा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर? हम यूं ही
नाचते हैं, गाते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं और फिर वापस. It should not be the life. So who am I? What is the purpose of my life? Why I have come here? क्यों मैं आई हूँ? यही बिगनिंग है स्पिरिचुअलिटी का. इसके साथ कनेक्ट होना है. और जैसे आप कनेक्ट हो जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ डिवाइन हीलिंग. गॉट इट? हर एक चीज से आपको मोहब्बत हो जाएगी, हर एक चीज से आप प्यार करने लगोगे. whether it's living things or non-living things, it's nature. हर जगह हर चीज की आप वैल्यू करना सीखोगे, सीख जाओगे ऑटोमेटिकली. कोई नहीं सिखाता, सीख जाते हैं. तो इस तरह से हम हर चीज को हील कर भी सकते हैं, हील होती रहती है. जहां जहां इस ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हर चीज हीलिंग प्रोसेस से ही कनेक्टेड है. अब वो ऊर्जा कहाँ कहाँ है ये समझना भी जरूरी है. और वो चीज ऊर्जा तो कण कण में है, हर जगह पे है, फैल रही है, मिल रही है हमें. ब्रह्मांड हमें दे रहा है वो सारी चीजें. पर अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि उस ऊर्जा का कैसे हम लाभ लें तो वो तो हर दिन आप आती रहती है और चली जाएगी. वो जैसे धूप आती है तो उस धूप में आपको क्या क्या उसका लाभ लेना है. आप उधर बैठेंगे तो विटामिन डी आप उससे आपको मिलेगा. हम उससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर क्रिएट करते हैं उसके द्वारा. हम कोई खराब चीज है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे कोई कपड़े हो, हम उसे जब धूप में डालते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा के द्वारा वो क्या चीज होती है, ठीक हो जाती है. राइट? अगर ये चीज का ज्ञान ही नहीं हो कि हम इस ऊर्जा से हमें विटामिन डी मिलता है, या आपको ये पता ही ना हो कि धूप में वो इतनी शक्ति है जिससे कि कोई भी बीमारी का विनाश हो सकता है अगर आप उसकी ऊर्जा के उस धूप में थोड़ी सी देर बैठे. आप रेजुविनेट फील कर सकते हैं. एक दिन धूप नहीं निकलती तो हमें कितना हम ग्लूमी, कितना लो फील करते हैं. राइट? तो ये सारी चीजों का भी तो नॉलेज होना चाहिए. इसीलिए सिर्फ ध्यान करने से भी नहीं होता, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए. कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे मास्टर्स को सुनिए, वीडियोस देखिए, ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं. आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, गूगल में है, यूट्यूब्स में भी है. आपको अलग से कोई किताब है तो उसकी खर्च करने की जरूरत नहीं है, गूगल में सब कुछ मिलता है. आप उससे भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो. सुनने का शौक है सुनिए, पढ़ने का शौक है पढ़िए, देखने का शौक है तो वीडियोस देखिए. गिव सम टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. पीएसएसएम में बहुत सुंदर इन चीजों के बारे में बताया गया. ध्यान, सज्जन सांगत्य, वो क्या है, एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, स्वाध्याय यानी स्वाध्याय इज ज्ञान. ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हम एक परफेक्ट लाइफ को जी पाते हैं. तो ये परफेक्शन आपको दे, सभी लोग दे रहे हैं, दिल खोल के दे रहे हैं. पर क्या आप इस चीज को ग्रहण करते हो? क्या इस चीज को आप टाइम दे के अपनाते हो? आज से रेजोल्यूशन लीजिए अपने लिए कि आप अपने आप को दिन में कम से कम 7 टाइम्स तो ये कहेंगे, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं हूं जो सू हूं. मैं अपने आप से प्यार करता हूं. मेरे लिए सब कुछ संभव है.
और जैसे जैसे आप ये करना शुरू करोगे, आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे, स्वयं पाएंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से रूपांतरित हो रहा है। आप एक ऊर्जावान और एक दिव्य शक्ति के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू हो गए। एवरीथिंग इज हीलिंग विद दैट लव एंड लाइट। उस ऊर्जा के बिना हम नहीं, वो ऊर्जा ही प्रेम है। और जब हम उस ऊर्जा और उस प्रेम को जब हम जान लेते हैं, तो डिवाइन हीलिंग के प्रोसेस में हम ऑलरेडी कनेक्शन में आ जाते हैं। और ये हीलिंग आप सब कोई कर सकते हो। इनफैक्ट ये हीलिंग हर पल आपकी होती रहती है, राइट? तो इसके विषय में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मुझे रिटर्न आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। आपकी बातों में भी मैंने देखा और आपके ध्यान में भी बहुत ताकत है मैम। वेरी वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। साईराम मैम, आज तो महाअवतार बाबा जी के दर्शन आपके रूप में हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हाई एनर्जी थी मैम। वैसे भी मास्टर्स का तो बहुत ही कुछ पिछले जन्म का भी होगा। जैसे भी बोलना स्टार्ट करते हैं, सामने आते हैं, तो ऊर्जा पहले ही फ्लो होने लग जाती है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। मैम एक चीज पूछनी है मुझे। एक वैसे तो बोलते हैं कि ध्यान में सारे जवाब मिलते हैं, पर मेरा जवाब क्लियर नहीं हो रहा है, काफी लंबा है। सपोज करिए मैंने आपका कहीं से नंबर लिया, आपसे मैंने फोन पे बात की। जब बात की तभी आपसे के साथ ऐसा कनेक्शन हो गया, एक फ्रेंड का या एक सिस्टर, किसी का भी मान लो। फिर मैं आपको मिलती हूँ तो भी वही वाला स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन फील होता है, बातें होती है, आप मेरी कोई हेल्प करते हैं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर मैं आ जाती हूँ। फिर वो जो कनेक्शन है वो इन टाइम, ये सोच लीजिए कि हर टाइम साथ में रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, उससे बाहर नहीं निकल पाते, मतलब जो अपनेपन वाला है। तो फिर ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है मैम। मतलब मेरा पास चाहे आपका फोन नंबर भी है, पर वो इन टाइम रहता है, सोचिए 24 आवर्स। थैंक यू फॉर द लवली क्वेश्चन। ऐसा है कि जिनके साथ हमारा ऐसा डीप कनेक्शन होता है, उनका हमारे कोई पूर्व जन्म से कोई संबंध है, राइट? तो जिनके साथ मिलकर हमें आनंद आता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो वो डिवाइन प्लान होता है। हम सब एक दूसरे से जो यहाँ मिल रहे हैं, वो भी ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ हमें एक दूसरे के साथ लाइफली मिलना था। ये ऑलरेडी हमने डिजाइन किया हुआ था, इसीलिए हम मिल पा रहे हैं। तो उस आनंद को में रहिए जिससे आपको खुशी और प्रगति उन्नति मिल रही है। यानी कि वो आपके लिए कोई मास्टर के रूप में कोई उन्नति कराने के लिए आपने चॉइस किया था, तो वैसे मास्टर्स के रूप में आपको वो लोग कनेक्ट हो रहे, मिल रहे हैं। जी मैम, उन्नति तो हो रही है, मुझे भी आता है अंदर से कि बहुत सारा चेंज उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, जितना ध्यान से आया है उतना ही वहां से आ रहा है। पर ये लगता है ना कि जब हम आपको अपना मान रहे हैं, लग रहा है कि हाँ आपके साथ कोई कनेक्शन है, तो होता है ना कि बात करें, जाने, और हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ आप मतलब एकदम से वो वाला तो समझ नहीं आती, वो चीज क्लियर नहीं होती। हम सब एक ही हैं, जो आप हो वो हम हैं। हम अपने आप को अलग अलग रूप में देखते हैं, राइट? तो अपने आप को भी एक्सेप्ट करें और खुशी से आगे बढ़िए। अगर आपको मेरे से कनेक्शन आ रहा है, यू कैन टॉक टू मी, मेरा फोन नंबर भी है। और हमारा द हीलिंग हैंड्स के नाम से एक पेज है यूट्यूब पर, जिसपे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बता पाऊं, लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचा पाऊं, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से हो। सब में 21 डेज के प्रोग्राम दिए हैं, और मैंने भी बहुत कुछ अपनी जिंदगी में जो सीखा,
वो सारी चीजें अब मैं धीरे धीरे करके उसमें डाल रही हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों को इन सारी चीजों का लाभ मिल सके, लोग वो सारी चीज को जान पाए। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मकसद है, अ प्लेस वे यू कैन लर्न एंड हील योरसेल्फ। आप सीखे, जाने और आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की कभी जरूरत ना पड़े। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही है, हम भूल गए हैं। और जब जान लिया तो क्यों ना इसे बांटे, क्यों ना सबको इसका लाभ दे, बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के। आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहो, जस्ट द हीलिंग हैंड्स रितु अग्रवाल आप टाइप करिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। यू कैन वॉच, इफ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब, एंड आपको जो कोई टॉपिक अच्छा लगता है वो आप शेयर भी कर सकते हो। कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा फोन नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद करूं। आप मुझे टेक्स्ट कर मैम, सकते हो। थैंक यू मैम। मुझे ज्यादा नहीं आता, सिंपल सा मैसेज कर लेती हूँ। थोड़ा सा अभी सीख रही हूँ क्योंकि नई जर्नी हुई है, बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत कुछ बचपन से पता था वो सारी चीजें अब ऐसे निकल रही है कि मतलब उछाले मार मार के आ रही है। तो मतलब यहाँ से ही गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि अभी जिस समाज में मैं रह रही हूँ वहां तक ये चीजें, इन चीजों के बारे में पहले भी मैं अपने कई लोगों को बोलती थी कि ऐसे रोते, जैसे हम बीमारियों के बारे में बोलते तो बार बार रोना क्यों रोना, क्योंकि है तो बहुत सारे चैलेंज हर किसी के जीवन में होते हैं, मेरे भी थे। पर शायद वो पिछले जन्म का था कि उतना रोना नहीं था, तो आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पीएमसी की, ये सेशन की, सभी मास्टर्स की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसी Yes, तरह से thank बस you, ma'am. आगे बढ़ते रहो। थैंक यू मैम। मैम ये तो मैंने भी देखा कि मतलब जैसे हम हमारा ध्यान बढ़ता है, लोगों के साथ ही नहीं, हमारा पूरे नेचर के साथ अंदर से कनेक्शन फील होता है। कोई एनिमल हो, कोई ट्री हो, कुछ भी हो, हर चीज में कनेक्शन अंदर से लगने लगता है। जैसे बोलते हैं ना वननेस, वैसे फील होने लगता है। एक्चुअली ऐसा है ना कि 84 लाख योनि के बाद ही तो हमें ये मनुष्य जीवन मिला। तो ये 84 लाख योनि क्या है? ये वो सारे, पहले हम मिनरल्स थे, उसके बाद हम एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जितने भी, चाहे वो पाताल लोक में हुए या हवा में है या पानी में है या धरती पर है, वो जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे जीव हम जिए हैं। जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, मिनरल्स है, वो सब कुछ हम थे। वो सब कुछ को हमने पार किया एक 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 करके, तब जाके तो हमें मनुष्य जीवन मिला। तो जब हम ध्यान करते, तो जब हम उनके साथ इसीलिए कनेक्ट हो पाते क्योंकि मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ, आई एम एवरीवेयर। राइट मैम। यस, थैंक यू मैम। सरोज मैम बात करें। जी ना, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना, मैं वैसे कर रही थी। मेरे कान में प्रॉब्लम है, तो मैं एनर्जी डाल रही थी और बाहर निकल रही थी। मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि बिल्कुल ब्रेक धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये दिस इज वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। आप इस मेडिटेशन को जब चाहें करिए। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और परेशानी भी हम ही लेकर आते हैं और निकालने की शक्ति भी हमारे पास ही है। पूरी तरह से मैं खो गई थी। मतलब जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि उसको छोटा करते जाइए, तो मैं वो भी कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में छोटा होते जा रहा है इसका अपन जो। बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू थैंक मैम। यू। तेजस सर बात करें। थैंक यू सो मच मैम। काफी इंफॉर्मेशन आपसे मिला, जैसे कि कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं या प्लांट्स को हील कर सकते हैं। और एक ह्यूमंस में रहता है एक डर, वो डर मतलब आपने बताया कि कार चलाते वक्त आप एक व्हाइट कलर का फील्ड आपकी तरफ शरीर की तरफ एक कर सकते हैं।
वो भी काफी अच्छा था। और जब आप स्टार्टिंग में बात कर रही थी तभी मैं डीप ध्यान में चला जा रहा था और रीढ़ की हड्डी में ऐसा कुछ स्पार्क जैसा फील हो रहा था। और जब आपने ध्यान लिया तो मैं ऐसे धूप में बैठा हूँ, फिर भी मुझे एक नियॉन कलर का ब्लू कलर और एक जामुनी, डार्क जामुनी कलर फील हो रहे थे। Okay, that is the third eye activation. ओके। तो इस ऊर्जा का आनंद लीजिए और इसके साथ कनेक्शन में रहिए। जैसे जैसे आप और ध्यान करोगे ना, आप बहुत कुछ अपने बारे में भी जान पाओगे ओके। और आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर फीलिंग। किसी की बातों पे ना आकर अपने आप को, अपनी अंदर की, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने आप को ट्रस्ट करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। विशाखा मैम बात करें। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। जैसे ही आपने स्टार्टिंग में जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना कि मतलब ऐसे आराम से बैठ जाइए, मेरी पूरी बॉडी उसी टाइम से इतनी ऐसे हैवी हो गई। और फिर जब भी आपने हर एक बॉडी पार्ट का कहा ना, तो वो बॉडी पार्ट एकदम धीरे धीरे हल्का हल्का, मतलब मुझे आज तक ऐसे मैं मतलब जो भी टाइम से मैं ऐसे ध्यान कर रही हूँ, मुझे कभी एकदम स्पेसिफिकली इतना ये फील नहीं हुआ है। मुझे आज मेरी फिंगर्स भी एकदम ऐसे फील हुई कि मतलब मेरी फिंगर्स से भी ऐसे हैवीनेस निकल रही है या फिर ऐसे वो एकदम हल्की पड़ रही है। मतलब वो मेरे लिए एकदम और मुझे वाइब्रेशंस आ रहे थे बॉडी में, ऐसे अचानक से ही वाइब्रेशन हो रहा था। और अचानक से ही मतलब आप कुछ कभी बोल रहे थे ना, तो कभी मैं बहुत ज्यादा ही डीप में जा रही थी, तो मुझे बीच में कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं करके। फिर अचानक से जब मैं मुझे सुनाई दे रहा था तो मैं उस टाइम पे सुन रही थी, मतलब सुन सब रही थी, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो जैसे गो विद द फ्लो था वैसे ही मैंने किया। फिर लेकिन लास्ट में जब आपने कहा ना कि अभी आप आंखें खोले, तो मुझसे तो आंख ही नहीं खुलने हो रहा था, मतलब मैंने खोल ही नहीं पाई। मैं आंखें बंद ही रखी और हाथ भी मुझसे हाथ उठे नहीं जा रहे थे क्योंकि वो इतना हैवी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 मिनट्स के बाद मैं ध्यान से बाहर आई। तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत लाइट फील हुआ मैम, बहुत ही लाइट फील हुआ, जैसे अंदर से कुछ बोझ निकल गया, कुछ निकल गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर आया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू डियर सो मच। तो इसी ऊर्जा का आनंद में रहिए आज सारे दिन। और जो निकल गया वो परमानेंट निकल गया। अब कभी भी आपको उन तकलीफों से, उस दुखों का कभी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैंने आज तक ये मेडिटेशन बहुतों को जिसको भी कराया, मैंने पाया है कि वो प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त हुए। और अभी थोड़ा फिर भी मैंने थोड़ा जल्दी कराया। ऐसे ये मैं 1.5 घंटा तक का ये प्रोसेसिंग करवाती हूँ और इस प्रोसेसिंग में बहुत लोग बिना किसी मतलब जस्ट कुछ घंटे में ही वो रिलीज हो जाते हैं। अगर उनका कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें को वो हील कर पाते हैं। और कोई करना कुछ भी नहीं है। मैं राइट, यहाँ हूँ, आप लोग वहां हैं, सब अपने आप ही आप कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि सब कुछ है हमारे पास, वो पावर तो है। यस, तो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ, है ना। वो कहते हैं यस मैम। फर्स्ट लव योरसेल्फ का अगर आप एब्रिविएशन निकालोगे तो क्या निकलेगा पता है? फ्लाई। फर्स्ट लव फर्स्ट लव योरसेल्फ। योरसेल्फ, राइट, राइट। FLY। जब वाई, प्यार करने लगोगे तो यूं हवा में उड़ना शुरू करोगे। राइट। नाउ ब्यूटीफुल मैम, ये तो आज पता चला। वेरी नाइस, जब थैंक हम यू सो अपने आप मच से मैम। प्यार करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो थैंक यू आप सो लोग मच। हमेशा मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना
फोन नंबर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ चैट बॉक्स में दे सकती हूँ, और या द हीलिंग हैंड्स के हमारा जैसे फेसबुक में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह हमारा द हीलिंग हैंड्स के नाम से है, एंड यू कैन जस्ट टाइप विद रितु अग्रवाल तो आपको मिल जाएगा. You can Okay, always ma'am. get in touch with me. Yeah. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम. विद्या SG मैम बात करें. गुड मॉर्निंग मैम. थैंक यू Good मैम. ऋतु मैम, आज मैं पहले बार आपसे कनेक्ट हुई हूँ. बहुत ही आपका सेशन बहुत ही प्यारा लगा और आपके वॉइस में बहुत ऊर्जा है. जैसे प्रियंका मैम ने कहा था, आपके शुरुआत के लेक्चर में बहुत अटेंटिवली कोशिश तो कर रही थी, बट मैं इतने डीप जा रही थी तो आई कुड नॉट. मैं अभी फिर से यूट्यूब में सुनने वाली हूँ वापस आपका. और फिर गाइडेड मेडिटेशन तो ऑसम था, ऑसम, रियली ऑसम. एंड मेरा हमेशा क्या होता था कि मेडिटेशन में बहुत लेग्स एंड नीज में बहुत पेन होता था, सिर्फ मेडिटेशन में होता था. तो आज में आपने जैसे कहा था कि शायद वहां से कुछ ब्लॉकेजेस निकलते होंगे, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेंड हीलिंग टुवर्ड्स दैट पार्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन. और मेरा एक सवाल है कि अभी हमको पता है कि कहीं नेगेटिव जगह है और आपको जाना ही पड़ रहा है वहां पर, तो इज देयर एनी वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर ऑरा? हमको अफेक्ट ना होने देने के लिए पहले से हम प्रिपेयर कर पाते हैं कुछ किसी कैसे? क्लियर करें कि पहले से ही अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे करना है. हाँ जी. हाँ, वेरी सिंपल. आप अपने आप को आंख बंद करके बैठिए, रिलैक्स होकर, और एक डिवाइन लाइट को अपने ऊपर फ्लो होता हुआ देखिए. जस्ट अपने आप को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखिए. चारों ओर आपकी व्हाइट लाइट है, मतलब ना एक सर्कल मोशन में आपके चारों ओर एक लाइट है, राइट. ओके. और वो आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सेफ रहोगे. ओके. तो ओके मैम. कभी भी आपको कोई भी चीज आपको छू नहीं पाएगी, आपके साथ कुछ गलत हो नहीं पाएगा. नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी डेथ के न्यूज सुन रही है तो जाना पड़ता है. तो आई नो दैट एटमॉस्फेयर वहां पर फिर बहुत हैवी लगता है, पूरा दिन अपसेट होता है. तो इसके लिए आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड पहले से कैसे करना है. बहुत ही बढ़िया मैम. आप जैसे बात करते हो ना, तो तभी मुझे लाइक आई कैन फील वाइब्रेशंस, आई एम एबल टू सेंस वाइब्रेशंस. आपके बातों में, आपके वॉइस में है बहुत मैजिक. थैंक यू मैम. थैंक यू. आई लव यू सो मच. थैंक यू. Thank you, my dear. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am. And yes, Ritu, ma'am, indeed you are magical. डॉक्टर विजय कटारिया सर बात करें. यस मैम, मैं ये बताना चाहता था कि इतने मतलब कम टाइम में इतना डीप मेडिटेशन हुआ है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच. क्या है कि हम वो ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 4 से 6 बजे का भी 2 घंटे का करते हैं ध्यान, लेकिन इतना डीप नहीं होता है. लेकिन कुछ मिनटों में आपने इतना डीप पहुंचा दिया, इसलिए जस्ट थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much.